कहीं पे कोई डाउट होता है तो आप पूछें, ठीक है। ओके सर। किसी टॉपिक को लेकर के अगर आपको डाउट हो रहा है तो आप तुरंत से पूछिए, बाकी टाइम पे आप म्यूट करके रखिए ताकि जो स्टूडेंट ज्वाइन किए मतलब किसी को किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस ना हो समझने में, ठीक है। चलो ठीक है। और एक काम और आप लोग करना कि अभी जैसे आप लोग पढ़ाई करने के लिए बैठे हो, ठीक है, ये लेक्चर अटेंड करने के लिए बैठे हो, तो सभी के हाथ में अगर कॉपी पेन है या पेपर पेन है कोई सा भी तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि जहाँ पे कुछ चीज़ें लगेगी आपको नोट डाउन करना है तो आप वहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। क्लियर है सभी को? ओके सर। ठीक है। चलो तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि हम पूरे ट्रिपल सी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है। हमारे ट्रिपल सी सिलेबस में क्या क्या सिलेबस है, ठीक है। और किस पैटर्न पे इसका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहेगा, मतलब कि किस तरीके से क्वेश्चन आता है इसमें, ठीक है। कितना टाइम ड्यूरेशन हमको मिलता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ये पूरा हम समझेंगे। और एक ग्रेडिंग सिस्टम होता है ट्रिपल सी में, आप सभी को पता होगा कि इसमें कुछ ग्रेड मिलते हैं, है ना, ए ग्रेड बी ग्रेड। तो वो हमको कितना मार्क्स लेकर के आना पड़ेगा ताकि हमको ए ग्रेड मिल सके, या फिर जो ग्रेडिंग सिस्टम है कितने मार्क्स पे बेस्ड है, ठीक है। मतलब कि आपका अगर ए ग्रेड आपको लाना है तो कितना नंबर आपको लाना पड़ेगा, हम ये समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहीं से कि हमको क्या क्या करना रहेगा ट्रिपल सी, टोटल हमारा सिलेबस क्या रहेगा और टाइम ड्यूरेशन क्या रहेगा, प्लस ग्रेडिंग सिस्टम का जो है मार्क्स का ग्रेडिंग सिस्टम का वो कितना रहेगा, ठीक है। देखो सभी को स्क्रीन दिखाई दे रही है ना, यहाँ पे कुछ ट्रिपल सी सिलेबस लिखा हुआ सभी को दिखाई दे रहा, एक बार मुझे बताओ फिर आगे बढ़ते। यस सर। ठीक है, सही है सर। ठीक है। देखो ये जो ट्रिपल सी का सिलेबस है, कल मैंने एक सिलेबस आप लोग को ग्रुप पे डाला हुआ था, है ना। कुछ स्टूडेंट ने अगर देखा होगा तो वो सिलेबस जो मैंने ग्रुप में डाला था वो एक्चुअली ये वाला सिलेबस था, ये भी खुला हुआ है, ठीक है। ये पूरा सिलेबस था जो मैंने कल ग्रुप में डाला था, क्लियर है, ये सिलेबस है, ठीक है। तो इसी को थोड़ा सा शॉर्ट में ये आप लोग देखोगे ना तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे कि ये एक्चुअली इसमें क्या है, कि पूरा डीप में दे दिया है कि एक एक टॉपिक क्या क्या आपको पढ़ना है, ठीक है। ये सिलेबस नीलेट से है, नीलेट की साइट पे भी अवेलेबल है, वहाँ से भी मिल सकता है पूरा, है ना। मैं इसी को शॉर्ट टर्म में जो सिलेबस बनाया हूँ ताकि आप लोग देखने के बाद थोड़ा कंफ्यूज ना हो, नहीं तो स्टार्टिंग में ही पता चला कि सर इतना सब कुछ पढ़ना पड़ेगा ट्रिपल सी के लिए, ठीक है। तो ये मैंने शॉर्ट टर्म में बनाया हुआ सिलेबस, ये देखने में आप लोगों को अच्छा लग रहा है, अच्छा इतना ही पढ़ना है, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। तो इतना पूरे ट्रिपल सी के सिलेबस में आपको इतना ही पढ़ना है जितना आपको बोर्ड पे अभी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसी में कुछ प्रैक्टिकल की चीजें हैं जिसपे आपको प्रैक्टिकल करना है, थ्योरी की चीजें हैं, ये पूरा इसी सिलेबस में आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। हम एक एक को समझते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज और समझना, ये जो नेलेट ने दिया हुआ है टाइम ड्यूरेशन, ठीक है, ये टोटल 80 घंटे का दिया हुआ है, ठीक है। मतलब कि ट्रिपल सी टोटल जो सिलेबस आपको दिखाई दे रहा है 80 घंटे में आपको कंप्लीट करना है। मतलब अगर हम मंथ की बात करें तो 3 महीने में ट्रिपल सी का सिलेबस हमको कंप्लीट करना रहता है, या फिर ये कहें तो कि 3 महीने का आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा अगर ट्रिपल सी आपका कंप्लीट हो जाता है तब, ठीक है। 3 महीने का रहता है वो सर्टिफिकेट का टोटल ड्यूरेशन, राइट। जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ है 25 घंटे आपकी थियोरी रहती है, 50 घंटे आपका प्रैक्टिकल रहता है, और ट्यूटोरियल के लिए यहाँ पे 5 घंटे दिए हुए हैं, क्लियर है। एक देखो बच्चों के अंदर क्या है, एक चलता रहता है, कई स्टूडेंट का मेरे पास फोन आता है ना, तो उनके दिमाग में एक चीज चलता है कि ट्रिपल सी में जो भी हम पढ़ते हैं वो एग्जाम में नहीं आता है। आप लोगों ने भी सुना है कि जो हम पढ़ के जाते हैं वो एग्जाम में आता ही नहीं है, आप लोगों ने किसी से सुना है ऐसा? यस सर। है ना, कि जो यस पढ़ के सर। जाते हैं वो एग्जाम में नहीं आता है। देखो पहली चीज तो ये वो लोग फर्जी होते हैं जो ऐसा बोलते हैं कि जो पढ़ के जाते हो एग्जाम में नहीं आता है, क्लियर है। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ करके जा रहे हो और वो चीजें एग्जाम में ना आए। अभी तक का पेपर उठा करके देखना, इन लास्ट हम लोग अभी तो पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे
ठीक है। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद लगभग 400 से 500 क्वेश्चन की पूरी प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर है? और मैं गारंटी दे रहा हूँ कि जो ये सिलेबस दिखाई दे रहा है या फिर 400 से 500 जो क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे ना, उससे अलग आपके एग्जाम में जो आपका एग्जाम होगा, जितने भी स्टूडेंट अभी इस ग्रुप में ज्वाइन किए हैं, मतलब जितने स्टूडेंट का क्लास अभी स्टार्ट हुआ है, सबका एग्जाम नवंबर में होगा। ठीक है? तो नवंबर एग्जाम से पहले हम लोग लगभग 500 से 600 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है? 500 से 600 क्वेश्चन लगभग उसमें डिस्कस करेंगे। और मैं गारंटी देता हूँ कि उससे ज्यादा क्वेश्चन कहीं से नहीं आने वाला है। ये जो सिलेबस हम लोग डिस्कस करेंगे, इससे भी अधिक, इससे अलग कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। ठीक है? तो इतना ही रहेगा आपका सिलेबस। ये सब सारी चीजें रहेंगी। और अच्छा, कुछ कुछ लोगों का ये रहता है, जैसे कुछ बच्चे मेरे पास फोन करते बोलते हैं सर पढ़ाई लिखाई तो ठीक है, कोई वहाँ पे सिस्टम चलता हो तो आप बता दीजिए। ठीक है, तो वो सब यार अलग की कहानी है, वो अलग की दुनियादारी है। ठीक है? इन सब चक्करों में ना पढ़ो तो ज्यादा बेटर रहेगा। आप पढ़ाई करके ले आओगे मार्क्स, वो अलग कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है? आप अगर पढ़ाई करके मार्क्स ले आते हो तो वो अलग कॉन्फिडेंस रहता है। और आप जुगाड़ तुगाड़ वाला सिस्टम तो समझते ही, वो खराब होता है हमेशा और हमेशा। ठीक है? अगर आप अच्छे से पढ़ लिए, डेली क्लासेस चलेगी। अभी अभी से पहले तो थोड़ा सा काउंसलिंग का चल रहा था कि काउंसलिंग इस बार लेट से ही हुई। जो बच्चे रजिस्ट्रेशन किए थे ना, ओबीसी वाले, इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट हैं जो। ठीक है? तो उस काउंसलिंग को लेकर के लेट हो गया था, लेकिन अभी क्लासेस आप लोगों की कंटिन्यू चलेंगी। यही टाइम यही रहेगा, 6:30 से ही टाइमिंग रहेगी आपकी। ठीक है? क्योंकि मॉर्निंग में भी कुछ बच्चों का एग्जाम चल रहा है, और दोपहर में एग्जाम देकर के फ्री होते हैं तो सबको नींद आने लगती है, मैं भी समझ सकता हूँ। ठीक है? तो शाम टाइम सबके लिए हमारे समझ से फ्री है। ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं है टाइम को लेकर के, किसी को कोई इश्यू नहीं है ना? एक बार मुझे बता दो, नहीं सर। किसी को कोई दिक्कत नहीं? नो। ठीक है, चल, टाइम को लेकर के किसी को कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया। तो ये टाइमिंग आपकी रहेगी 6:30 से 7:30 तक की डेली क्लास चलेगी। अभी जब तक आपकी क्लास ऑनलाइन चल रही है। ठीक है? प्रैक्टिकल की क्लास जब स्टार्ट होगी, मतलब क्लास जब ऑफलाइन स्टार्ट होगी, तो उसका टाइमिंग आपको बताया जाएगा कि कब से कब तक क्लास चलेगी। क्लियर है? तो इतना सारी चीजें हम लोग सीखने वाले हैं, ये पूरा हम लोग सीखने वाले हैं इस ट्रिपल सी। पूरा हम 3 महीने में ये सब कुछ सीखने वाले हैं। ठीक है? तो हम थोड़ा सा सिलेबस को समझते हैं, उसके बाद फिर हम ड्यूरेशन वगैरह देखेंगे। देखो, ट्रिपल सी में जो आपको पढ़ना है, जो इसमें पहला टॉपिक रहेगा, आपको ये पढ़ना रहेगा इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कंप्यूटर के बारे में, वही सारी चीजें यहाँ पे भी पढ़ना है, थोड़ा हमको डीप में पढ़ना है। ठीक है? इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर रहेगा, जिसमें हम पढ़ेंगे कंप्यूटर क्या होता है। क्लियर है? कंप्यूटर क्या होता है, इसकी जनरेशन क्या क्या रही है, कंप्यूटर की जनरेशन क्या क्या रही है। ठीक है? इनपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट डिवाइस क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये सब कुछ हम इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में कवर करेंगे। क्लियर है ना? ये पूरा हम इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में कवर करेंगे कंप्यूटर के बारे में। ठीक है? जो दूसरा टॉपिक आएगा, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये रहेगा दूसरा टॉपिक आपका। ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा पूरा पढ़ेंगे हम कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कितने प्रकार का होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, कहाँ कहाँ पे वर्क करता है। ठीक है? फिर मेल के बारे में हम लोग देखेंगे, कैसे मेलिंग, मेल का क्या प्रोसेस होता है। ठीक है? इसमें कौन कौन से टर्म्स यूज किए जाते हैं, ये पूरा हम लोग समझेंगे मेल वाले टॉपिक में। क्लियर है? देन हम लोग पढ़ेंगे इंटरनेट, इंटरनेट से रिलेटेड, प्रोटोकॉल से रिलेटेड जितने भी टॉपिक है उसको हम कवर करेंगे इंटरनेट में। इंटरनेट एंड डब्ल्यू का पूरा नाम सभी को पता होगा ना? देखो, एक चीज और हमेशा याद रखना, यस सर। है ना, ट्रिपल सी में यस सर। बहुत बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है? ट्रिपल सी में फुल फॉर्म बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। एक, हेलो, हाँ बेटा, अभी क्लास ले रहा हूँ मैं, करता हूँ बात अभी। ठीक है? तो ये पूरा इंटरनेट में हम पढ़ेंगे कि प्रोटोकॉल वगैरह क्या होते हैं। ठीक है? और एक चीज मैं बता रहा था कि फुल फॉर्म बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है? तो हम फुल फॉर्म पूरा डिस्कस भी कर लेंगे एक बार। उसके बाद मैं पूरा नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड भी करते जाऊंगा डेली बेसिस पे। ठीक है? जो यहाँ पे पढ़ेंगे अभी, वो पूरा मैं ग्रुप में डाल दूंगा, पूरा के पूरा नोट्स ग्रुप में डाल दूंगा, तो आप लोग यहाँ से पढ़ते रहेंगे। क्लियर है? तो फुल फॉर्म्स का जो रहेगा उसका एक अलग हम लोग लेक्चर लेंगे, उसमें पूरा लेक्चर कवर करेंगे फुल फॉर्म से रिलेटेड, जितने भी कंप्यूटर में फुल फॉर्म्स है। ठीक है? वहां से हम उसको कवर करेंगे और फुल फॉर्म्स वाले टॉपिक वहां से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है? देन हम लोग पढ़ेंगे सोशल सर्विसेज एंड साइट्स, ई गवर्नमेंट से रिलेटेड जो हमारा टॉपिक रहेगा उसको कवर करेंगे। साइबर सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, ठीक है, ये कवर करेंगे हम लोग। देखो, इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है लिब्रा ऑफिस एंड राइटर। ठीक है? एमएस ऑफिस का नाम सुना हुआ है आप लोगों ने? एमएस ऑफिस का नाम सुना हुआ है? जी सर। एमएस ऑफिस का नाम सुना हुआ है? ठीक है? तो एमएस ऑफिस से कुछ क्वेश्चंस आते हैं ट्रिपल सी में।
ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल में ये देखा जा रहा है कि लिब्रा ऑफिस से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे, लिब्रा ऑफिस को पूरा डिस्कस करेंगे, उसको हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे कि किस तरीके से काम करता है। यहाँ पे सारी चीजें मैं बताऊंगा, शॉर्टकट जो भी है वो भी समझाऊंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। तो एमएस ऑफिस जिस तरीके से काम करता है यहाँ पे सेम वैसे ही काम करता है लिब्रा ऑफिस एंड राइटर, ठीक है। जो दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस, आप लोगों ने एक्सेल का नाम सुना होगा, एमएस एक्सेल, ठीक है। एक्सेल का नाम सुना होगा, सेम एक्सेल की तरह ये काम करता है लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस। और यहाँ पे लिखा हुआ है लिब्रा ऑफिस कैल, ये इसका सिस्टम आप लोगों ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने के लिए जो यूज किया होगा, ठीक है, एमएस पावर पॉइंट। तो लिब्रा ऑफिस कैल जो लिखा हुआ है ये बेसिकली पावर पॉइंट से रिलेटेड है, ठीक है, उसी तरीके से कुछ काम करता है, ठीक है। बात तो इतना सब कुछ हम कवर करने वाले हैं, ये थोड़ा सा हम लोग जो सिलेबस के बारे में समझे हैं, ठीक है। अब एक चीज समझना आप लोग कि इसमें कितने क्वेश्चंस आएंगे इतना सिलेबस कवर करने के बाद, कितने लगभग क्वेश्चंस आएंगे ट्रिपल सी के सिलेबस जो क्वेश्चन होगा उसमें, ठीक है। देखो आपके 100 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस कितने रहेंगे आपके 100 क्वेश्चन, आपके 100 हो जाएंगे। और जो आपका मैक्सिमम मार्क्स रहेगा वो भी 100 ही रहेगा, जो मैक्सिमम मार्क्स रहेगा वो भी आपका कितना रहेगा, 100 रहेगा, ठीक है। और आपको 50% लाना रहेगा, 50% आपको लाना रहेगा पास होने के लिए। कितना परसेंट लाना रहेगा, 50%, क्लियर है। 50% आपको लाना रहेगा पास होने के लिए, क्लियर है। अभी क्लास ले रहा था सर, मैं अभी करता हूँ बात। हेलो, तो 50% आपको लाना रहेगा पास होने के लिए, ठीक है। और अगर आप 50 से 54 नंबर लेकर के आते हैं, हाँ बताओ, हेलो, चल रहा है क्लास। कहाँ आपने, तुम्हारा आया ही नहीं है यहाँ पे, रिक्वेस्ट नहीं आया। चलो नहीं, रिक्वेस्ट नहीं है, चलो एक बार सेंड करो, मैं ज्वाइन, ठीक। ठीक है। तो 50 से अगर आप 54 मार्क्स लेके आते हैं, ठीक है, तो आपको मिलेगा डी ग्रेड, ठीक है। तो वहाँ पे ग्रेडिंग सिस्टम जो इन्होंने रखा है, डी ग्रेड रखा है। 50 से 54 के बीच में अगर नंबर आपका आता है तो, और 55 से अगर आपका मार्क्स आता है 64 के बीच में, तो इसका इन्होंने डिसाइड किया है सी ग्रेड। और अगर 65 से 74 रहता है अगर आपका मार्क्स, तो इन्होंने डिसाइड किया है बी ग्रेड, क्लियर है। इन्होंने डिसाइड किया है वो है बी ग्रेड 65 से 74, ठीक है। 75 से 84 अगर आपका आता है मार्क्स, ठीक है, 100 में, तो फिर आपका आता है आएगा ए ग्रेड, क्लियर है। कितना आएगा, ए ग्रेड आएगा। और अगर आपका 85 से 100 मार्क्स आता है, मतलब 85 से 100 के बीच में आता है, तो फिर आपको मिलता है सुपर ग्रेड, जिसको एस ग्रेड बोलते हैं, क्लियर है। तो ये रहेगा ग्रेडिंग सिस्टम, ठीक है। 50% आपको लाना रहेगा पास होने के लिए। 50 से 54 के बीच में। अच्छा, एक क्वेश्चन और रहता है, बच्चों को मन में डाउट रहता है, कुछ लोगों ने ट्रिपल सी का एग्जाम क्लियर किया होगा, तो कुछ लोगों को डाउट ये रहता है कि अगर हमारा डी ग्रेड है तो हमको क्या फिर से एग्जाम देना पड़ेगा क्या। ऐसा कुछ नहीं, फिर से एग्जाम नहीं देना पड़ेगा आपको, ठीक है। देखो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, 50% से ऊपर है मतलब आपको पास मान लिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को कौन सा ग्रेड चाहिए, आप लोग बताएं, आप लोगों को कौन सा ग्रेड चाहिए, ए बी सी डी। बोलने से मिल जाएगा क्या, ऐसा कुछ तो सोच रहे हैं सर आप, ऐसे पूछ रहे हो जैसे आप बता देंगे तो मिल ही जाएगा। देखो एक चीज समझना, ग्रेड का क्या वैल्यू होता है। सपोज अभी जैसे एग्जाम हुआ था ना पीईटी का, है ना, पीईटी का एग्जाम हुआ था पेट का, और इसके बाद लेखपाल का एग्जाम होगा, देन वीडियो, कई सारे एग्जाम होंगे, गवर्नमेंट एग्जाम जो होते रहते हैं, ठीक है। सपोज मान लो कि जितना नंबर आपका है, एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, जैसे आपका एक एग्जांपल के तौर पे आपका 66 नंबर आ गया, ठीक है, 66 नंबर आपका आ गया,
कोई सा भी आप गवर्नमेंट का एग्जाम दे रहे हैं, 66 नंबर आपका आ गया, और आपके जो फ्रेंड है ना, उन्होंने भी एग्जाम दिया था, उनका भी 66 नंबर आ गया, 66 नंबर उनका भी आ गया। ठीक है, सब कुछ सेम, कोई दिक्कत नहीं, 66 आपका, 66 आपका। और उस एग्जाम में उन्होंने कंपलसरी करके रखा हुआ है कि आपके पास ट्रिपल सी की डिग्री होनी चाहिए, ट्रिपल सी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। आप जो है, आपका ग्रेड है, मान के चलते हैं बी, ठीक है, आप जो है आपका ग्रेड मान के चल रहे हैं कि बी है, और आपका जो फ्रेंड है वो थोड़ा सा आपसे चालाक है, उसका ग्रेड है ए, तो ऑब्वियसली सिलेक्शन जो होगा वो ए ग्रेड वाले का ही होगा, जो आपका दोस्त होगा। ठीक है, तो आप लोग प्रयास करें कि आपका नंबर 74 से 84 के बीच में रहे, सॉरी 74 नहीं रहेगा, यहाँ पे 75 रहेगा। ठीक है, 75 से लेकर के 75 से लेकर के 84 के बीच में रहे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए कुछ नहीं करना है आपको। जो डेली क्लासेस हमारी चल रही है ना, जो डेली क्लास चल रही है ग्रुप में, लिंक टाइम से नहीं, आपको 4 घंटे पहले भेजी जाएगी। ठीक है, 4 घंटे 3 घंटे पहले भेजी जाएगी। टाइमिंग यही रहेगी, आपको डेली ज्वाइन करना है, और आधे घंटे 25 मिनट, टाइम बहुत ज़्यादा है, 1 घंटे। ठीक है, 1 घंटे आपको घर पे प्रैक्टिस करना रहेगा। ठीक है, नोट्स अगर आप बना सकते हो तो। अच्छा, एक बात और समझना, आप अगर डेली क्लास ज्वाइन कर रहे हो ना, तो इससे एक और फायदा है, ट्रिपल सी तो 110% आप निकाल लोगे, क्लियर कर लोगे बहुत आराम से, कहीं पे किसी सोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी जुगाड़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर, अगर आप डेली क्लास ज्वाइन कर लेते हो तो। ठीक है, और दूसरा एक बेनिफिट इसका मैं और बता रहा हूँ, कि आप अगर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को दे रहे हैं, कुछ कुछ एग्जाम को छोड़ करके, ठीक है, कई सारे ऐसे बच्चे हैं इसमें जो गवर्नमेंट के कुछ कुछ तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है, तो वहां पे कुछ क्वेश्चन कंप्यूटर के भी आते हैं। किसी एग्जाम में 10 नंबर आता है, कंप्यूटर का 10 नंबर का रहता है क्वेश्चन। ठीक है, किसी एग्जाम में 20 नंबर का रहता है। अभी एक एग्जाम होने वाला है एआरओ का, ठीक है, असिस्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर का एआरओ का एग्जाम होने वाला है। इसमें मान के चलो कि 15 से 20 क्वेश्चन लगभग कंप्यूटर के रहेंगे। अभी जो एग्जाम होने वाला है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, ठीक है, इसमें 20 क्वेश्चन सिर्फ कंप्यूटर के ही रहेंगे, बेसिक्स कंप्यूटर के रहेंगे, इसी सिलेबस से रहेंगे जो अपन ट्रिपल सी में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं तो इसका बेनिफिट आपको वहां पे भी मिल जाएगा। क्लियर है? सभी को समझ में आ गया क्या करना रहेगा आपको? देखो, यहाँ पे जिसको 75 84 के बीच में मार्क्स चाहिए, मतलब मिनिमम का बात कर रहा हूँ मैं, मैक्सिमम अपना रहेगा 85 से 100, और 75 से 84 मतलब जिसका ए ग्रेड का टारगेट है, भाई वही क्लास ज्वाइन करना। ठीक है, अगर आप ये सोच के बैठे हो कि डी ग्रेड भी आ जाएगा तो चल जाएगा काम, तो फिर आपका कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, वो कहावत सुना है ना आपने, कि हर उड़ता हुआ तीर जो होता है ना, ग्रेविटेशनल का शिकार हो जाता है। तो आप अगर पहले ही निशाना ऐसे पॉइंट पे लगा रहे हो, तो थोड़ा सा तीर उससे नीचे ही लगता है ग्रेविटेशनल के कारण, है ना? तो आप अगर टारगेट बना के चलते हो 85 से 100 के बीच में, तो अगर आपका मार्क्स 75 से 84 के बीच में आ जाता है तो बहुत बढ़िया है, वेल एंड गुड है। ठीक है, अगर आप पहले ही टारगेट बना रहे हो यार सी ग्रेड आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, तो यार फिर तो हो सकता है 50 से 54 के बीच में आ जाए, या फिर 50 से कम भी आ जाए। तो टारगेट हमेशा ज़्यादा बना करके चलना, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करें, बेसिक्स जो है कंप्यूटर का, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है ना? क्वेश्चन पैटर्न नो समझ में आ सर। रहा है? अच्छा, एक चीज़ और समझना, इसमें जो क्वेश्चन होंगे ना वो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, एमसीक्यू टाइप के ओके क्वेश्चन सर। होंगे आपके। ठीक है, और इसमें एक कुछ और पैटर्न रहता है, ट्रू और फॉल्स वाले क्वेश्चन रहते हैं, ट्रू और फॉल्स वाले भी क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे देख ले तो, जैसे फेसबुक एक साइट है, जो फेसबुक जो सोशल मीडिया साइट है, ठीक है, क्या ये सिर्फ राजनेताओं के लिए ही बनाया गया है? क्या ट्रू है कि फॉल्स है? क्या सिर्फ इसको पॉलिटिकल लीडर ही यूज कर सकते हैं क्या फेसबुक? ऑल फॉल्स है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी देते हैं वो लोग, ट्रू और फॉल्स के। ठीक है, पैटर्न इसका डिसाइड नहीं है कि कितने क्वेश्चन एमसीक्यू के आएंगे, कितने क्वेश्चन ट्रू फॉल्स के आएंगे। हो सकता है 60 क्वेश्चन, मतलब 100 में 60 क्वेश्चन एमसीक्यू के हो, और ट्रू फॉल्स के 40 क्वेश्चन हो, ये भी हो सकता है 40 क्वेश्चन हो। ठीक है, या फिर ये हो सकता है एमसीक्यू के 75 क्वेश्चन हो, और ट्रू फॉल्स के 25 क्वेश्चन हो। देखो, दोनों क्वेश्चन आते हैं, ट्रू फॉल्स वाले भी आते हैं, एमसीक्यू वाले भी आते हैं। ठीक है, लेकिन पैटर्न इसका कुछ भी फिक्स नहीं है। क्लियर है ना? तो ये रहेगा एग्जामिनेशन आपके पेपर का पैटर्न। और एक बात और याद रखना, ये जो सिलेबस यहाँ पे है जिसको हमने अभी डिस्कस किया, ठीक है,
ये आपका 1 जून 2019 को ये सिलेबस डिजाइन किया, मतलब चेंज किया गया है। सिलेबस में संशोधन किया जाता है, ठीक है, हर 4 साल बाद, ठीक है। तो 1 जून 2019 को ये सिलेबस बनाया गया है, ठीक है। बात जो इन्होंने, जो आपको नीलेट के वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, जो मैंने कल ग्रुप में डाला था। और एक बार जब संशोधन हो जाता है, ठीक है, तो 4 साल तक के लिए सेम सिलेबस रहता है। 4 साल तक के लिए सेम सिलेबस रहता है, मतलब अब भी अगर सिलेबस में चेंजेस किए जाएंगे, कुछ चेंज किया जाएगा, वो जो 2023 में किया जाएगा, ठीक है। तो अभी मान के चलो, मान के क्या चलो, अभी पूरा सिलेबस यही रहेगा, फिक्स रहेगा, यही सिलेबस रहेगा, ठीक है। बात कोई दिक्कत नहीं। नो सर। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है ना यहाँ पे पेपर पैटर्न को लेकर के? नो सर। ठीक नो है। सर। और यहाँ पे देखो, जो नो ये सर। सिलेबस है ना, सिलेबस को लेकर के टेंशन में मत आ जाना कि सर इतना अच्छा। कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो बिल्कुल भी कंप्यूटर की दुनियादारी से रूबरू नहीं होंगे, यस सर। हाँ सर। तो उनको टेंशन नहीं लेना है। ये इंग्लिश यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, इंग्लिश को लेकर के कंफ्यूजन में, मतलब टेंशन में मत आ जाना कि सर इंग्लिश में पढ़ाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मैं जो आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेंगी, ठीक है। और मैंने पहले ही ओके बोला, सर। क्लास स्टार्ट जी। होने से ही बोला कि आप लोग पेपर और पेन लेकर के बैठेंगे तो जहाँ पे लगेगा हिंदी ना, वहाँ पे लिख लेना हिंदी में, ठीक है। ओके ऐसा नहीं सर। कि ओके सर। क्या बोल रहा हूँ? ओके सर। हाँ, तो पेपर और पेन लेकर के बैठे ज्यादा बेटर रहेगा। ऐसा नहीं कि शाम का टाइम है तो घर वाले कुछ काम दे दिए होंगे, सब्जी उब्जी काटने के लिए, तो लेके बैठ गए चाकू वाकू, ऐसा कुछ मत करना, ठीक है। 1 घंटे घर वालों को नो बोलना कि 1 घंटे सर। पढ़ने के बाद ही कुछ करेंगे, ठीक है। जी। देखो, सबसे पहले हम समझते हैं कंप्यूटर के बारे में। सबसे पहले हम समझेंगे कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर क्या होता है, ये थोड़ा बहुत आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना। कंप्यूटर क्या होता है तो आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कुछ इनपुट लेता है, प्रोसेसिंग होने के बाद कुछ आउटपुट प्रोवाइड करता है। यही पढ़ा है आप लोगों ने, ठीक है। यही जानते होंगे कंप्यूटर के बारे में, ठीक है, कोई बात नहीं, जी सर। है ना। देखो, अगर हम कंप्यूटर की बात करेंगे, ध्यान से समझना, अगर हम कंप्यूटर की बात करेंगे तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ये देखो, कुछ कंप्यूटर मैंने ऐसे ही बना दिया है, ठीक है, मान के चलो कि ये कंप्यूटर है, ठीक है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है, जो कि कैलकुलेट करता है, कैलकुलेट करने का काम करता है मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन, ठीक है। मैथमेटिकल मतलब जो गणितीय गणनाएं होती हैं, ठीक है। थोड़ा सा मुझे हिंदी में प्रॉब्लम होती है, खैर कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों को मैं समझा दूंगा, इसका उतना दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। मैथमेटिकल ऑपरेशन मतलब क्या क्या हो जाएंगे, जैसे आपका प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, ये पूरा मैथमेटिकल ऑपरेशन हो जाएंगे, आपका प्लस माइनस, ठीक है। उसके बाद अगर मल्टीप्लीकेशन, ये पूरा के पूरा क्या हो जाएंगे, मैथमेटिकल ऑपरेशन, ठीक है। और लॉजिकल ऑपरेशन कौन से हो जाएंगे, कोई बताएगा लॉजिकल ऑपरेशन कौन से हो जाएंगे? ग्रेटर देन, लेस देन, ठीक है, लेस देन इक्वल टू, या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू, ये सभी कौन से ऑपरेशन हो जाएंगे? लॉजिकल ऑपरेशन हो जाएंगे, ठीक है। ये तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन को सॉल्व करने का काम करता है या फिर कैलकुलेट करने का काम करता है। क्लियर है क्या? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो जाएगा जो मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन को क्लियर करने का, ओके सर। कैलकुलेट करने का काम करता है, ठीक है। मैथमेटिकल ये सभी हो जाएंगे जो आप देख रहे हो, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन, है ना। लॉजिकल ऑपरेशन आपको जहाँ पे चेक करना हो, ठीक है, ये जो सिंबल्स आप लोगों ने यूज किया होगा मैथ में 7th 6th क्लास में, ठीक है, 5th क्लास में, तो ये लॉजिकल ऑपरेशन हो जाएंगे। क्लियर है? तो कंप्यूटर के बारे में मैंने बोला कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होगा, ठीक है। अच्छा, एक बात और समझना, कंप्यूटर इनपुट डिवाइस के माध्यम से कुछ ना कुछ इनपुट लेता है,
ठीक है। कंप्यूटर इनपुट डिवाइस के माध्यम से कुछ न कुछ इनपुट लेता है, देन प्रोसेसिंग के बाद कुछ आउटपुट प्रोवाइड करता है। ठीक है, राइटिंग पे मत जाना, बस समझते जाना। ठीक है, टच पैड नहीं है, थोड़ा खराब हो गया तो फिर ऐसे ही काम चल रहा है। ठीक है, किसके माध्यम से इनपुट लेता है? इनपुट डिवाइस के माध्यम से कंप्यूटर कुछ न कुछ इनपुट लेता है और आउटपुट डिवाइस के माध्यम से कुछ न कुछ आउटपुट प्रोवाइड करता है प्रोसेसिंग होने के बाद। ठीक है, अब बात ये आती है सर, जो कंप्यूटर इनपुट लेगा उसको हम क्या कहते हैं, और जो कंप्यूटर आउटपुट प्रोवाइड करेगा उसको हम क्या बोलेंगे? क्लियर है? उसको हम क्या बोलेंगे? देखो, कंप्यूटर जो इनपुट के फॉर्म में लेता है, क्लियर है, कंप्यूटर जो इनपुट के फॉर्म में लेता है उसको हम डेटा बोलते हैं या फिर डाटा बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कंप्यूटर जो इनपुट के फॉर्म में लेता है उसको हम डेटा बोलते हैं, और प्रोसेसिंग होने के बाद जो आउटपुट प्रोवाइड करता है उसको हम क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेशन। क्लियर है क्या? उसको हम क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेशन। प्रोसेसिंग होने के बाद जो आउटपुट प्रोवाइड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेशन। क्लियर है बात? प्रोसेसिंग होने के बाद जो प्रोवाइड होगा उसको हम क्या बोलेंगे? इंफॉर्मेशन। सभी को समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा टाइम से रहा करें। ठीक है, तो ये हो जाएगा डेटा और इंफॉर्मेशन। ठीक है, डेटा के बारे में थोड़ा सा समझना, इसको मैं हटा रहा हूँ। तो ये बात समझ में आ गई, कंप्यूटर इनपुट के रूप में क्या लेगा? डेटा। प्रोसेसिंग होने के बाद क्या प्रोवाइड करेगा? इंफॉर्मेशन। ठीक है, कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। क्लियर है? एक बात मुझे बताना, डेटा के बारे में आप लोगों ने सुना है इससे पहले? डेटा क्या होता है? यस सर। देखो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, डेटा इज डिफाइंड एज फैक्ट्स एंड फिगर। ठीक है, कच्चे तथ्य एवं आंकड़ों को ही हम डेटा कहते हैं। क्लियर है? कच्चे तथ्य एवं आंकड़ों को ही हम क्या कहते हैं? डेटा कहते हैं। तो इसको तो थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है, इसको हम समझ रहे हैं ऐसे, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 12031998। ठीक है, 12031998, ये क्या है? कोई कुछ बता सकता है क्या? ये डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है या फिर कुछ मार्क्स लिखा हुआ है या फिर कोई प्रमाण पत्र संख्या लिखी हुई है? कोई बता सकता है क्या लिखा हुआ? 12031998 रैंडम नंबर्स। ऐसे रैंडम नंबर कुछ भी लिखा हुआ है। ठीक है, ये क्लियर नहीं कि ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर इसके पहले हम लगा दें, कुछ ऐसा कर दें, DOB अगर ऐसा करके लिख दें तो अभी क्या लिखा हुआ है ये? ठीक है, ये कुछ डेट ऑफ बर्थ लिखा हो सकता है कि 12 जो है वो डेट है, 03 जो लिखा हुआ मंथ है, 1998 ये ईयर लिखा हुआ है। ठीक है, तो जब तक ये क्लियर नहीं है कि ये क्या है, किस प्रकार का नंबर है, तो उसको हम बोलते हैं डेटा। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? डेटा बोलेंगे। ठीक है, और प्रोसेसिंग होने का मतलब ये हो जाएगा, इसको एक स्वरूप मिल जाएगा, इसको एक रूप मिल जाएगा। ठीक है, जिसको प्रोसेस करने का काम कौन करता है? डेटा को प्रोसेस करने का काम करता है CPU। आपने सुना होगा। ठीक है, CPU जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्लियर है? CPU इसको क्या करता है? प्रोसेस करने का काम करता है डेटा को। ठीक है, देन जो हमको आउटपुट के रूप में मिलता है उसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन। क्लियर है? दो शब्द आपको याद रखना है, डेटा और इंफॉर्मेशन। एग्जाम में कई बार आया हुआ है डेटा के बारे में, डेटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होता है, कई बार पूछा हुआ है, तो इसको आप लोगों को याद करके रखना है। ठीक है, डेटा इज डिफाइंड एज फैक्ट्स एंड फिगर। इंफॉर्मेशन इज, देखो सूचना जो हो जाएगी ना वो कंपाइल्ड फॉर्म हो जाएगी डेटा की।
ठीक है, या फिर ये कहें कि ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म हो जाएगी किसकी, डेटा की। ठीक है, डेटा को एक स्वरूप मिल जाता है। ठीक है बात। देखो आप लोगों ने वो कभी कभी न्यूज वगैरह आप लोग सुनते होंगे, एक एग्जांपल के तौर पे मैं कई बार क्लास में भी एग्जांपल दिया होऊंगा ये। ठीक है, आप लोग न्यूज वगैरह सुनते होंगे तो आप देखते होंगे कि न्यूज में कभी कभी आता है कि यहाँ पे कुछ हो गया, यहाँ पे मर्डर हो गया है किसी का। ठीक है, ऐसा कुछ देते हैं न्यूज जो अच्छा स्टार्टिंग स्टार्टिंग में क्या देते हैं, जो वो चलता रहता है ना, ब्रेकिंग न्यूज करके कि इस जगह पे ऐसा बम विस्फोट हो गया है या फिर इस जगह पे कुछ मर्डर हो गया है। राइट, तो वो ये क्लियर नहीं बताते हैं स्टार्टिंग में, क्योंकि उनके पास ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं रहती है। वो सिर्फ इतना बताते हैं कि यहाँ पे कुछ मर्डर हुआ है। ठीक है, किसी का मर्डर हुआ है, किसने किया है, कब किया है, क्यों किया है, कुछ नहीं पता रहता है। ठीक है, तो जब तक ये क्लियर नहीं हो जाता है कि पूरी कहानी समझ में नहीं आ जाती, पूरी कहानी क्लियर नहीं हो जाती कि किसने मर्डर किया है, क्यों मर्डर किया है, कब मर्डर किया है। ठीक है, पूरी कहानी नहीं क्लियर हो जाती है, तब तक वो एक डेटा है। ठीक है, तब तक क्या है, वो एक डेटा है, क्योंकि उसका स्वरूप कुछ मिला नहीं उसको, ना क्लियर है ना कुछ कंफर्म है। ठीक है, तब तक वो डेटा है। और जैसे ही सब कुछ चल जाती है, पूरी स्टोरी पता चल जाती है, तो मान के चलो कि वो पूरा एक इंफॉर्मेशन है। राइट, जो जैसे दिन में दे दिया ना 12 बजे के लगभग में ब्रेकिंग न्यूज, तो शाम को 4-5 बजे तक वो क्लियर करते हैं कि ये घटना थी, इसकी वजह से इसका मर्डर हो गया, फिर जो भी हो गया। ठीक है, बताने के अलग अलग सबके तरीके होते हैं। ठीक है, एक तो मोबाइल में चलता है पब्लिक न्यूज, इंस्टॉल करके कुछ कुछ लोग रखे होंगे, उस पर अलग ही न्यूज आता रहता है हमेशा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इंफॉर्मेशन। बस याद रखने की क्या बात है इसमें, आपको याद रखने की क्या बात है कि कंप्यूटर को इनपुट के रूप में डेटा प्रोवाइड किया जाता है और प्रोसेसिंग होने के बाद इंफॉर्मेशन हमको प्राप्त होती है आउटपुट के रूप में। क्लियर है, इतना आपको याद रखना है यहाँ पे। ठीक है बात ना, ये नोट्स में आप लोगों को भेज दूंगा, तो एक बार इसको और अच्छे से समझ भी लेना। समझ में आ ओके रहा है सर। कि नहीं? ओके सर। ऑनलाइन क्लास में थोड़ा सा दिक्कत होता है, मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही होगी। चलो ठीक है, तो ये हो जाएगा डेटा और इंफॉर्मेशन। आज की क्लास हम ज़्यादा लेंगे भी नहीं, ठीक है, आज फर्स्ट क्लास है तो हम आज सोचे थे सिर्फ सिलेबस वगैरह डिस्कस करने के लिए। ठीक है, और बाकी नोट्स वगैरह भी कुछ कल प्रिपेयर हो जाएगा तो और अच्छे से इसको हम समझेंगे। ये सिर्फ थोड़ा ओवरव्यू हम देख रहे हैं। ठीक है, ऐसा मान के मत चलना कि सिर्फ यही सब सारी चीज़ें ऐसे ही पढ़ना है हमको, ऐसे ये कुछ ओवरव्यू है जिसको हम समझ रहे हैं। ठीक है, प्रॉपर क्लास हमारी कल परसों से ही स्टार्ट होगी। राइट, तो समझना थोड़ा सा यहाँ पे, अगर हम लोग के पास टाइम है तो थोड़ा इसको समझते हैं। यहाँ पे जो टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ डेटा, डेटा के बारे में हम समझ गए, फैक्ट्स एंड फिगर को हम डेटा बोलेंगे, कच्चे तथ्यों आंकड़ों को क्या बोलेंगे, डेटा बोलेंगे। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म डेटा का जो होता है या फिर प्रोसेस होने के बाद जो डेटा प्रोसेस होने के बाद जो हमको मिलता है उसको हम इंफॉर्मेशन बोलेंगे। क्लियर है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना टाइप्स ऑफ डेटा, मतलब कि डेटा कितने प्रकार का होता है। ठीक है बात, डेटा कितने प्रकार का होता है, तो डेटा बेसिकली आपको किसी किसी किताब में दो ही प्रकार को देखने को मिलेगा, न्यूमेरिक डेटा और अल्फा न्यूमेरिक डेटा। दो प्रकार का डेटा किसी किसी किताब में, आप ट्रिपल सी की किताब अगर मार्केट से परचेज करते हो तो वहाँ पे आपको हो सकता है किताब में लिखा हुआ मिले कि डेटा दो प्रकार का होता है, न्यूमेरिक डेटा और अल्फा न्यूमेरिक डेटा। ठीक है, लेकिन बेसिकली अगर हम डेटा को कैटेगराइज करें तो डेटा तीन प्रकार का होता है, जिसमें पहला होता है न्यूमेरिक डेटा। न्यूमेरिक डेटा में क्या क्या हो जाएगा, देखो ये जो डेटा को मैं बता रहा हूँ ना, आप अपने कीबोर्ड को देखना। ठीक है, कीबोर्ड पे जितनी कीज है, क्लियर है, कीबोर्ड पे जितनी कीज है, हम कहीं ना कहीं इसी के माध्यम से तो कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, है ना, कीबोर्ड के माध्यम से। ठीक है, कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह हम माउस के माध्यम से देते हैं, अलग अलग इनपुट डिवाइस से अलग अलग उसके माध्यम से हम कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं, लेकिन जो मेन है जिसके माध्यम से हम डेटा प्रोवाइड करते हैं वो कीबोर्ड के माध्यम से प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और कीबोर्ड पे अगर आपको देखोगे तो तीन प्रकार के कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे, या फिर ये कहें तीन प्रकार की कीज देखने को मिलेंगी, जिसमें पहला होता है न्यूमेरिक। ठीक है, जिसको हम डेटा बोलेंगे, ऐसा समझ लो जो डेटा जिसके माध्यम से हम इनपुट दे रहे हैं, डेटा हो जाएगा। न्यूमेरिक डेटा जो होता है 0 से 9। ठीक है, जो नंबर होते हैं 0 से 9, क्लियर है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 0 से 9 ये हो जाएगा न्यूमेरिक डेटा। और जो दूसरा होता है अल्फाबेट्स, ठीक है, अल्फाबेट्स में आपका हो जाएगा कैपिटल A to कैपिटल जेड। ठीक है, और स्मॉल A to स्मॉल जेड, ये पूरा हो जाएगा आपका अल्फाबेट।
ठीक है। और तीसरा जो होता है स्पेशल कैरेक्टर, इसमें क्या हो जाएगा, स्पेशल कैरेक्टर में जैसे @ हो गया, ठीक है, देन आपका हैश हो गया, डॉलर सिंबल हो गया, परसेंटेज हो गया, क्लियर है, एंड हो गया, एंड हो गया, ये सभी किस में आ जाएंगे, स्पेशल कैरेक्टर में आ जाएंगे, क्लियर है, ये किस में आ जाएंगे, सभी के सभी स्पेशल कैरेक्टर में आ जाएंगे। ओके सर। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा डेटा कितने प्रकार का, 3 प्रकार का, न्यूमेरिक डेटा, अल्फाबेट्स और स्पेशल कैरेक्टर, ठीक है, @ हैश, इसमें कई सारे और भी होते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा डेटा के प्रकार, क्लियर है बात। अब बात एक और आती है, मैंने अभी बताया कि जो डेटा को कंपाइल करने का काम करता है, या फिर ये कहें जो डेटा को एक स्वरूप प्रदान करने का काम करता है, जो डेटा को प्रोसेस करने का काम करता है, उसका नाम है सीपीयू, ठीक है, उसका क्या नाम है, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। इसको हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं या फिर हार्ट ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं इसमें ना। सीपीयू को क्या बोलेंगे हम, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर या फिर हार्ट ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। तो ये हम सीपीयू को बोलेंगे। और सीपीयू क्या करेगा, सीपीयू जो प्रोसेस परफॉर्म करता है, मतलब डेटा को कन्वर्ट करने का काम करता है इंफॉर्मेशन में, क्लियर है बात, डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने का काम करता है कौन, सीपीयू, क्लियर है। अब एक बात समझना है यहाँ पे, सीपीयू ये है क्या, ये जो ब्लैक दिख रहा है यहाँ पे, यस सर। बताना सभी। सर। नो सर। फिर कौन सा है, सर दिख नहीं रहा है। हाँ दिखेगा भी, एक मिनट। हाँ ये बताओ मुझे कि इसमें सीपीयू कौन सा है, सर ये ब्लैक बॉक्स। यस सर। बताना एक बार मुझे। यस सर। ऐसा सभी बोल रहे हैं, कुछ कंप्यूटर साइंस यस सर। है ना, यस सर। नो सर, ये नहीं, सीपीयू नहीं है। कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे नहीं है, तुम लोग पूछ जाना छत पर से, जो बोल रहे हैं ब्लैक वाला कंप्यूटर, ब्लैक वाला जो सीपीयू नहीं सर, वो सीपीयू मदरबोर्ड में लगता है सर, सीपीयू है ना, मदरबोर्ड में कोई बता रहा है मदरबोर्ड में सीपीयू लगता है, ठीक है। देखो ये जो है ना, ये ब्लैक कलर का, इसको हम बोलते हैं कैबिनेट, कभी आप सिस्टम परचेज करने जाओगे तो वो दिखाते होंगे आपको, ठीक है। ये जो ब्लैक कलर का दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं कैबिनेट, इसके इनसाइड लगता है ये बोर्ड लगता है, जिसको हम बोलते हैं मदरबोर्ड। मदरबोर्ड के बारे में बहुत अच्छे से समझेंगे आगे हम, ठीक है। इसके अंदर ये, इसको क्या बोलते हैं, कैबिनेट बोलते हैं, इसके इनसाइड लगता है ये, जिसको हम बोलते हैं, इसको कैबिनेट बोलेंगे, और इसके इनसाइड ये बोर्ड लगेगा जिसको हम बोलते हैं मदरबोर्ड, और इस मदरबोर्ड पे ये जो लगा हुआ है इसको हम बोलते हैं सीपीयू, ठीक है। प्रोसेसर वगैरह का नाम सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है। जी सर। तो ये मदरबोर्ड पे लगा होता है, ठीक है। तो आज के बाद कभी इस कैबिनेट को सीपीयू नहीं बोलेंगे, क्लियर है। ओके सर। ओके सर। एक्चुअली ये मदरबोर्ड है, इसके ऊपर ही यही लगा होता है, ठीक है। ये देखो मदरबोर्ड के ऊपर कुछ स्लॉट लगे हुए हैं, जो रैम के स्लॉट लगे हुए हैं, यहाँ पे ब्लू जहाँ पे मेरा कर्सर है, ठीक है। रैम के लिए इसमें कई सारे स्लॉट होते हैं, इस पे ही रोम भी लगा होता है। खैर ये हमारा टॉपिक नहीं है आज का, हमारा टॉपिक मदरबोर्ड के बारे में नहीं पढ़ना है। मदरबोर्ड के पूरे पार्ट को हम लोग एक एक करके देखेंगे, पूरे इमेज के माध्यम से हम समझेंगे, ठीक है। ऑनलाइन क्लास कहीं कहीं बहुत ही प्रॉफिट रहता है ऑनलाइन क्लास से, कि हम सारी चीजें बहुत अच्छे से समझते जाते हैं, ठीक है, देखते हुए चलते हैं। और कहीं कहीं पे थोड़ा सा तो ड्रॉबैक रहता है ये ऑनलाइन क्लास में, खैर कोई दिक्कत नहीं, अगर आप लोग थोड़ा सा कंसंट्रेशन बनाएंगे तो इसको हम बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा ओवरव्यू देखते हैं हम लोग, और बाकी जो टॉपिक बचता है, आज तो हमारा बहुत ऐसा उद्देश्य नहीं था पढ़ाने का आप लोगों को, आज सिर्फ सिलेबस और ये मार्क्स क्वेश्चन पैटर्न को ही डिस्कस करने का था, ठीक है। और बाकी जो चीजें हैं हम लोग डिस्कस करेंगे कल अच्छे से, क्लियर है। तो इसमें किसी को डाउट नहीं है ना, पेपर को लेकर के या फिर कुछ लेकर के, थ्योरी वगैरह, क्या चीज, थ्योरी थियरी क्या बोल रहे हो, नहीं समझा मैं। सर, थ्योरी वगैरह भी होगा, लेक्चर सर, लेक्चर। हाँ लेक्चर तो डेली कंटिन्यू होगा ना, लेक्चर डेली कंटिन्यू होगा, ओके सर। लेक्चर डेली कंटिन्यू होगा, टाइमिंग यही रहेगी आपकी 6:30 से 7:30 बजे तक, ठीक है। और क्लासेस ओके सभी सर। को डेली अटेंड करना है, क्लियर है। ओके सर।
ट्राई और करूंगा कि पूरा मैक्सिमम मैटर आपको हिंदी में मिले, मैक्सिमम मैटर मैं हिंदी में आपको प्रोवाइड कर सकूं। वह ज़्यादा किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। आई थिंक इंग्लिश भी जो मैं यूज़ करूंगा यहाँ पे बहुत ही सिंपल टर्म्स में वाले यूज करूंगा। आप लोग मैक्सिमम 12th पास हो गए तो समझ जाओगे, 10th पास हो गए तो भी समझ जाओगे। ठीक है बात ना? जितने भी जी नोट्स सर। मैं आपको, जितनी भी टॉपिक पढ़ाऊंगा उसका नोट्स भी मैं प्रोवाइड करता रहूंगा आप लोगों को, तो आप लोग डेली बेसिस पे नोट्स भी बना लेना। एक आध दिन चाय वाय मत पीना यार, 10-5 ओके रुपए के सर। नोट्स मिल जाएंगे, रफ कॉपी मिल जाएंगे, नोट्स बना लेना उस पर। ठीक है, चलो ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पे ब्रेक